रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमद रामायण कहा जाता है। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वो रोज़ाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण की कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से हनुमान जी मौजूद मिले। वहीं शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमत रामायण को देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वो सब कुछ लिख दिया जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। ये सुन हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमत रामायण लिखी शिला एक कंधे पर तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर लेकर समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। वो रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म है। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूर्ण की। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुंदर किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सकें। समझा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वो जान गए थे कि ये पट्टालिका का हनुमान जी की लिखी हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।